दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने जीव विज्ञान की हमारी अब तक की समझ को पूरे तरीके से पलट कर रख दिया था। ब्रिटिश जर्नल ऑफ गायनोलॉजिस्ट में छपी एक रिपोर्ट ने पूरी मेडिकल साइंस को हिला के रख दिया था। इसमें हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार विपरीत और असंभव लगने वाली चीजों को भी प्रकृति हमारे सामने संभव और सफल बना देती है। तो समझना इस पूरी की पूरी कहानी को इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में। यह एक बार में करने वाली एक लड़की की कहानी है और मैं फिर आपको बता रहा हूं यह कोई कहानी नहीं है, यह एक्चुअल में घटी हुई घटना है। जिनको आप समझोगे तो आपको मजा आएगा कि वास्तव में ऐसी भी चीजें हो सकती है क्या, लेकिन हुई है। बाकायदा मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूं और आपको इसका पूरा रिसोर्स भी दे सकता हूं। एक लड़की होती है, वह लड़की है ना बार में काम करती है, ठीक है ना। ये बार में काम करती है एक लड़की, जहां वह अपने नए पार्टनर के साथ रहती है और उसी बार में कुछ समय बाद में उसका एक अक्स आ जाता है, यानी उसका पहला पार्टनर आ जाता है। उसका पहला पार्टनर उसको नए पार्टनर के साथ देखता है, तो नए पार्टनर के साथ जैसे ही उसको देखता है ना, तो थोड़ा सा संयम खोकर आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ तो वो लड़की अपने नए पार्टनर का बचाव कर रही थी। अब नए पार्टनर का बचाव कर रही थी ना, तो पुराना पार्टनर चाकू से वार तो करना चाह रहा था उस नए लड़के को, लेकिन बाई द वे वह वार हो जाता है किस पर, उस लड़की पर। और यहाँ पर अपने स्टमक होता है, तो उस स्टमक में यानी पेट में एक भयंकर रूप से चाकू लग जाता है। अब हमलावर वहां से भाग जाता है, लेकिन ब्लड बह रहा था, तो नए पार्टनर ने सोचा कि अपन इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वह उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, ठीक है ना। और के बाद में एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, कुछ पट्टी वट्टी बना दी जाती है और थोड़ा बहुत पुलिस केस हो जाता है और उसको घर भेज दिया जाता है कि अभी आप ठीक हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ना, आप देखो पूरी की पूरी कहानी को समझना। अपना स्टमक है, ये अपना स्टमक है जिसको अपन पेट भी बोलते हैं, गैस्ट्रो, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर है ना, यहाँ पर यह चाकू लग जाता है। जैसे अपन लगाते हैं तो वो अंदर वाले पार्ट को तो टच करेगा कि नहीं करेगा, इस प्रकार से। तो उसको कुछ दिनों बाद में उस लड़की को छुट्टी दे दी जाती है और लड़की स्वस्थ हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब समझना आगे की बात को। सर्जरी के दिन, अब देखो सर्जरी के दिन क्या हुआ, पेट के घावों को सिल दिया गया और जान बचा ली गई, यहां तक समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, रिकवरी पीरियड हुआ, घर वापसी हुई। बीच में पेट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो डॉक्टरों ने कहा कि कोई गैस वैस की प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही वह दिखाने के लिए आती थी ना डॉक्टर को, तो डॉक्टर सोनोग्राफी करता नहीं था, ठीक है ना। उसे बोल देता था कि नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से 7-8 महीने उसके निकल जाते हैं। डॉक्टरों का अनुमान है कि सर्जरी के दौरान भरी यह जो गैस भरती है ना, उसी के कारण दर्द रहा होगा। लेकिन लगभग 9 से 10 महीने बाद में भयंकर रूप से पेट में दर्द होता है। तो भयंकर रूप से पेट में दर्द होता है ना, तो उसको वापस हॉस्पिटल में लाया जाता है। और उसको वापस जब हॉस्पिटल में लाया जाता है ना, तो एक ऐसी रिपोर्ट का खुलासा होता है जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। यही वो रिपोर्ट है। क्या होता है, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई आपके, ठीक है ना। तो समझना बात को। सोनोग्राफी जैसे ही उसकी होती है, पेट में दर्द की सोनोग्राफी होती है, तो पेट में दर्द की सोनोग्राफी होती है, तो उसमें पता चलता है कि उस सोनोग्राफी में के अंदर एक पूरा पला हुआ बच्चा है जो 9 महीने में मैच्योर हो गया है अंदर, और इसी डिलीवरी की वजह से उसे पेन हो रहा था। अब समझना मैन कहानी को। लड़की कहती है कि साहब मेरे आज तक कभी भी मासिक चक्कर नहीं आए हैं, ठीक है ना। और जब मैं छोटी थी तो मेरी रिपोर्ट करवाई थी घर वालों ने, तो बोला कि मेरे तो वेजिना है ही नहीं, मेरे तो बोला कि योनी है ही नहीं, योनी नहीं है, इसलिए कभी मासिक चक्कर भी नहीं आए। और डॉक्टरों ने ये भी मेरे को उस टाइम में कहा था जब मैं 15 साल की थी कि तू कभी माँ भी नहीं बन सकती। तो घर वालों ने उसकी जांच करवाई होगी, ठीक है ना, क्यों नहीं आ रहे हैं। बोला कि इसके तो मासिक चक्कर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसमें वेजिना नहीं है और यह कभी जिंदगी में माँ नहीं बनेगी। यह 15 साल की बात है, क्योंकि 13 साल में मासिक चक्कर आना लड़कियों के शुरू हो जाते हैं, ये माना जाता है। तो फिर ये मां बन कैसे गई, वेजिना नहीं है तो मां बनी कैसे, एमसी चक्कर आज तक नहीं आ रहे तो मां बनी कैसे। तो बहुत सोचने वाली बात है। तो इसने सोचा कि यार ये हुआ कैसे। लड़की की स्टेटमेंट ये है कि यह हो ही नहीं सकता, मेरे आज तक कभी पीरियड नहीं है, ये लड़की की स्टेटमेंट है। तो मैं भला मां बनूंगी कैसे।
अब समझना सारी की सारी। और ऐसा भी नहीं कि बच्चा कोई छोटा मोटा है, सोनोग्राफी में आया कि पूरे तरीके से विकसित बच्चा है, क्योंकि 9-10 महीने हो गए थे तो जो मैच्योरिटी टाइम लगना था वो तो पूरा लग गया था। लेकिन ये हुआ कैसे, फिर को समझना। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि वेजिना होती है और ये फैलोपियन ट्यूब होता है, तो इस प्रकार से आपने सुना होगा कि ये होता है, लेकिन ये वेजिना वाला पार्ट इसके था ही नहीं। तो जब वेजिना वाला पार्ट इसके था नहीं तो स्पर्म गया कहां से, स्पर्म जाकर, मतलब स्पर्म का तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो जब स्पर्म का कोई रास्ता नहीं है तो यह बच्ची मतलब मां बनी कैसे, ये कहानी है। तो समझना बात को। लड़की जन्म से ही बिना योनि के पैदा हुई थी, कोई वेजाइनल ओपनिंग नहीं थी, 20 सालों से कभी मासिक धर्म नहीं आया, और डॉक्टरों ने पूरे तरीके से मां नहीं बन सकती है उसको चेतावनी दे दी थी। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि कुछ चीजें होती है ना जो मेडिकल साइंस के दायरे से भी परे होती हैं, जीव विज्ञान के दायरे से भी परे होती हैं। प्रकृति में जिसको आना होता है ना वह आता ही है। इसलिए कई साइंटिस्ट ने तो आखिरी में आकर यह भी कह दिया कि ऑल द यूनिवर्स आर स्क्रिप्टेड। इसमें अपन जो भी काम करते हैं ना उसका अपना कोई नहीं रहता है। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत सफल हो जाते हैं, बाकी जो भी होना है वो होता है। ऐसी रिपोर्ट है। अब सारी की सारी कहानी को समझना। उसको पूछा जाता है कि आपने इन 9-10 महीनों में आईवीएफ करवाई है क्या? आईवीएफ बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो बोला कि आईवीएफ में क्या होता है कि अंडा बनता है, फिर गर्भाशय में रख दिया जाता है, तो वो पूरे तरीके से विकसित बच्चा जन्म हो जाता है। आईवीएफ आपने नाम सुना होगा। तो लड़की जवाब देती है कि मेरी शादी नहीं हुई है और चाकू लगने के बाद मेरा तो इलाज चल रहा था, तो मैं आईवीएफ क्यों कराऊंगी। फिर दूसरा तरीका बताते हैं कि सैरोगेसी का कोई प्रयोग किया था क्या? सैरोगेसी क्या होता है? सैरोगेसी में जो गर्भाशय होता है ना उसको किराए पे लिया जाता है 9 महीने के लिए। जिसका गर्भाशय खराब हो जाता है ना उसमें ये सैरोगेसी काम आता है। तो आप देखो कि किराए के किसका गर्भाशय किराए पर लिया जाएगा? किसी महिला का। ऐसी महिलाएं जिनकी स्थिति खराब है, फिर उसको मंथली पेमेंट दिया जाता है। 9 महीने बाद में जैसे ही वह बच्चे को पाल कर जन्म कर दे देती है ना तो कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसा सिस्टम भी चलता है, ठीक है ना। तो बोला कि किसी और ने बच्चा कैरी किया है, सरोगेसी का मतलब दूसरे ने पाल कर दिया होगा बच्चा उसी के पेट में। तो उसने कहा कि बच्चा तो मेरे ही पेट में था, ठीक है ना, और मेरा पेट है ना, उसने भी कहा कि फूल भी रहा था, लेकिन फिर मैं डॉक्टर के पास आती थी तो कोई गैस वैस की प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। फिर उसे कहा कि प्राकृतिक संबंध बनाए थे, तो बोला कि कोई प्राकृतिक संबंध नहीं बना। जब वेजिना ही नहीं है, ठीक है ना, योनि नहीं है, तो प्राकृतिक संबंध बनाता भी कैसे? प्राकृतिक संबंध से मां बनती भी कैसे? फिर भाई साहब मेडिकल साइंस फिर हिल गई कि यार ये साला हुआ कैसे? वेजिना नहीं है, आईवीएफ नहीं हुई, सैरोगेसी नहीं हुई, ठीक है ना, और नेचुरल संबंध नहीं बनाए, तो ये मां बनी कैसे? अब समझना ओरिजिनल कहानी को। आप लोग आगे चलते हैं अपन। मतलब बिना वेजाइनल ओपनिंग, बिना मासिक चक्र, बिना आईवीएफ के 9 महीने की प्रेगनेंसी हुई कैसे? अगर स्पर्म योनि के अंदर नहीं गया तो अंदर, वो योनि के माध्यम से अंदर नहीं गया तो अंदर पहुंचा कैसे? और स्पर्म के बगैर मां नहीं बन सकती, बच्चे की बनने की प्रक्रिया हो भी नहीं सकती। फिर भाई साहब तगड़ा काम हो जाता है। आगे की काम सुना, कहानी को ध्यान से। मेडिकल डिटेक्टिव टीम का गठन होता है, गायनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की एक विशेष टीम बनाई जाती है। गायनोलॉजिस्ट समझते होंगे और साइकोलॉजिस्ट समझते होंगे कि ये चक्कर क्या है, इसको अपन समझे तो सही हुआ क्या है, ठीक है ना। बच्चा और मां पूरे तरीके से सुरक्षित होते हैं और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। नर्सों की एक टीम बनाई जाती है और इस पूरी के पूरी रिसर्च टीम में लग जाती है। तो क्या खुलासा होता है, फिर से समझते हैं एक एक चीज को अपन। साइकोलॉजी काउंसलिंग में कुछ छुपे हुए सुराग आते हैं। क्या काम आते हैं? अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना कि जब ये चाकू लगाया गया था ना, जब ये चाकू इस लड़की के जब लगाया गया था तो लड़की ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। समझना कहानी को, 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कोई झगड़ा हो गया होगा, 2 दिनों से खाना नहीं खाया, और 2 दिन बाद में जब वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो उस टाइम में ओरल इंटीमेंसी हुई थी, ओरल सेक्स हुआ था। आप इसको समझते होंगे, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये 2 चीजें मेडिकल साइंस के निकल कर आती है कि साहब लड़की ने खाना नहीं खाया और बॉयफ्रेंड से मिली थी, उन दोनों के बीच में ओरल इंटीमेंसी हुई थी, ठीक है ना। अब बात को समझना, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा फिर समझना बात को। मतलब भूखा पेट था, तो भूखा पेट था तो अपने जो पेट होता है ना, पेट, उसमें एससीएल बनता है। जब खाना जाता है ना तो उसमें एससीएल बनता है। 1 मिनट में इस कहानी को समझो तभी मजा आएगा। जब भोजन पेट में जाता है तो गैस्ट्रिक जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है एससीएल और यह
अगर ये HCl बनता, HCl है ना, HCl स्पर्म को तुरंत खत्म कर देता है। HCl तभी बनता है जब खाना पेट में जाता है, नहीं तो नहीं बनेगा। खाना पेट में नहीं गया तो HCl नहीं बना। तो समझना कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला इस HCl तक घूम के आएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे बोलते हैं। 2 दिन की भूखमरी थी, पेट में भोजन नहीं है, कोई गैस्ट्रिक जूस नहीं है, तो किसका मतलब किसी भी प्रकार का HCl नहीं बना। तो इसका मतलब पेट, इनको ये पता चल गया कि पेट में एसिड न होने के कारण मुंह के रास्ते से स्पर्म पहुंचे होंगे आगे। क्यों? क्योंकि स्पर्म मुंह के रास्ते से कहां पर जाएंगे? अपने स्टमक में जाएंगे, पेट में जाएंगे। पेट में ये HCl होता तो उसको मार देता। तो सर पेट में ही तो गए हैं, वो तो अंदर तो पहुंचे नहीं, तो फिर बच्चा बना कैसे? फिर समझना सारी की सारी कहानी को, और आपको मजा आएगा। मतलब हुआ क्या साहब, अब सारी की सारी कहानी ये अपना है ना, ये वाला इस प्रकार से ये अपना कौन है? ये स्टमक है। बताओ ये कौन है? स्टमक। इसको ये मान लो कि यार ये और कुछ भी नहीं है, ये है पेट है। यहां पर चक्कू ठोक देता है वो पुराना बॉयफ्रेंड। तो चक्कू ठोक देता है ना, तो चक्कू ठोक देता है। चक्कू कब ठोकता है? जब वो अपने नए वाले बॉयफ्रेंड से पहले मिल लेती है। तो पहले जब मिली थी तो आपको मैंने 2 कंडीशन बताई थी, भूखी थी और प्लस ओरल सेक्स हुआ था, तो वो आपने कहानी समझ। तो अंदर है ना, अंदर स्पर्म आ जाते हैं। यहां पर कहां पर है ये स्पर्म? स्टमक में। स्टमक में स्पर्म को मार देता HCl, लेकिन HCl तो यहां पर रिलीज ही नहीं हुआ क्योंकि लड़की 2 दिन से भूखी थी। जैसे ही वहां पर ये चक्कू लगाया ना, तो ये स्टमक की जो बाहर की दीवार है ना, बाहर की दीवार ये फट जाती है और स्टमक इधर, ये स्टमक से ये जो स्पर्म है ना, इस प्रकार से नीचे आ जाते हैं। समझ में आ गया बात है ना? यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे क्या हुआ साहब? हम देखो 3 चीजें। एक्स बॉयफ्रेंड ने ठीक उसी समय पेट में 2 बार चाकू डाला। चाकू ने पेट की दीवार को फाड़ दिया। पेट के अंदर सुरक्षित तैर रहे स्पर्म, ये वाले स्पर्म तैर रहे थे आराम से, नष्ट नहीं हुए। नष्ट क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहां पर HCl नहीं बना। ते इस घाव के जरिए लीक होकर पेट की गुहा यानी नीचे आ जाते हैं। जो चाकू जान लेने के लिए मारा गया था, उसने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता दे दिया साहब। कैसे दे दिया? अब और समझना कहानी को, एक एक चीज को देखना। ऐसा भी कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? मतलब तुम ये मानो कि तीसरा चमत्कार क्या हुआ? स्पर्म शरीर पहुंच गया शरीर, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए अंडा होना जरूरी था। प्रेगनेंसी के लिए अंडा होना जरूरी था। तो उस टाइम में उस लड़की का जो टाइम चल रहा था ना, वो 12वां दिन चल रहा था और 13वां दिन चल रहा था। तो 12वां दिन और 13वां दिन है ना, इसको पीक विंडो बोला जाता है। ये बायोलॉजी में हम पढ़ाते हैं, क्या बोला जाता है? पीक विंडो। मतलब बच्चे बनने के लिए सबसे परफेक्ट दिन होता है। उसी दिन उसने चाकू लगा दिया था। तो स्पर्म कहां पर थे? स्टमक में थे। चाकू के जरिए वो नीचे आ जाते हैं। अब आगे की कहानी समझना। हमले का वह दिन उस महिला के ओव्यूलेशन साइकिल का ठीक 12वां या 13वां दिन था। यह किसी भी महिला के गर्भवती होने का पीक विंडो होता है। पीक विंडो का मतलब सबसे अधिक संभावना वाला होता है। ओवेरी ने ठीक उसी समय अंडा रिलीज किया था। अब आगे की बात ध्यान से समझना। ये 12वां 13वां दिन इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप ध्यान से समझो, सारी की सारी आ जाएगा। मतलब ये मानो कि एक ऐसा सपर है शरीर के अंदर स्पर्म का रास्ता। देखो सीमन की एंट्री कहां से होती है? मुख से होती है। मुख से सीमन की एंट्री होती है, ठीक है साहब। लो एसिड, अब भुखमरी के कारण है ना, यहां पर सीमन आ जाता है। ये मैंने फिर बताया आपको। बताओ ये क्या है? बताओ ये है स्टमक। स्टमक में HCl बनता है, लेकिन उस टाइम में HCl था नहीं। यहां पर चक्कू लगाता है और स्पर्म यहां से नीचे आ जाता है और नीचे आकर है ना, वह कहां पर आ जाता है? तो नीचे आकर वह फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में है ना, फैलोपियन ट्यूब में 12वां और 13वां दिन था। तो 12वां और 13वां दिन था, इसका मतलब यहां पर पहले ही अंडा बन चुका था। और अंडा बन चुका था ना, तो ये रहा अंडा और ये रहा आपका स्पर्म। तो इन दोनों की मुलाकात आपस में हो जाती है और इनकी मुलाकात से ही कौन बनता है? बच्चे की बनना शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया ना, प्रकृति जो चाहती है ना, वो करके रहती है। तुम समझो इस कहानी को पूरी को। लो एसिड पेट था, स्पर्म जीवित रहे। पेट में एब्डोमिनल केविटी में रिसाव आया, ठीक है ना, यहां से इस प्रकार से चक्कू लगाता है तो, ठीक है ना। स्पर्म तैरते हुए आगे बढ़े और फैलोपियन पहुंच गए। हमने अंडे से मिलकर निषेचन किया। फर्टिलाइजेशन यहां पर हो गया। फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था नीचे से, यहां से होना चाहिए था स्पर्म जाकर, लेकिन वेजिना नहीं है तो यहां से नहीं गया। तो प्रकृति ने इस प्रकार से मामला सेट कर दिया। तो जो भी चीज होती है ना, वह अच्छे के लिए ही होती है। लड़की होगी भाई साहब खुश कि मैं तो मां बन गई, लेकिन बदनामी तो होगी नहीं होगी तेरी, ठीक है ना।
अब ये सारा का सारा कंसेप्ट 3 घटनाओं का दुर्लभ संयोग हुआ, तब जाकर के मामला समझा। पहला दिन क्या था कि 2 दिन की भुखमरी थी जिससे एसिड खत्म किया। दूसरा क्या था, ओरल कंसेप्शन हुआ तो चाकू से वार के जिसने रास्ता बनाया। अगर वो चाकू से पुराना बॉयफ्रेंड वार नहीं करता तो इसका मतलब है कि मामला सेट नहीं होता। और 12वां और 13वां दिन है ना, यह पीक टाइम था। तो जैसे ही वह स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में आया तो वहां पर उसका निषेचन हो जाता है। निषेचन के दौरान बच्चे की बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी है ना, पुराने बॉयफ्रेंड भी काम आ जाते हैं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं सोचना। तो ऐसा इकलौता केस है पूरी की पूरी दुनिया का जिसमें एक भी चीज नहीं होती है असंभव था, लेकिन प्रकृति ने इसको संभव कर दिखाया। तो हर एक चीज अपने हाथ में नहीं होती। ये मेडिकल साइंस हो गई, ये डॉक्टरशिप होगी, ये सब तरीके से रह जाती है जब प्रकृति अपना खेल खेलती है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बने रहना, शेयर करना और कमेंट करके बताना यह आपको स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।